हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कर्ण के बारे में बताया था कि आखिर कर्ण की क्या गलती थी, है ना? या फिर कर्ण इतने श्रेष्ठ धनुधर होते हुए भी वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हुए भी कौरव पक्ष हार कैसे गया। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि कर्ण की कुछ गलतियां थी, है ना? चलिए, अब जब क्या होता है, जब कृष्ण बिल्कुल सॉरी कर्ण जो होते हैं वो बिल्कुल मृत्युशैया पर रहते हैं, तो वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर मेरा दोष क्या था। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो, कर्ण ने कृष्ण से पूछा कि मेरा जन्म होते हुए मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुरुष नहीं था, क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु तुरंत श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया था। उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, सुनो। कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा की घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन तो खड़ग रथ घोड़े धनुष बाण के बीच उसकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाली की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया, उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों के ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हें शौर्य की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि शांतिपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे मिली ही नहीं। उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी और जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती हैं। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है, तो युधिष्ठिर ने अन्याय भोगता भी है। लेकिन सत्य धर्म क्या है, क्या तुम जानते हो? कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो और हमारा अधिकार है कि वो हमें ना मिल पाए, तो महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दे रही है। तो देखिए, श्री कृष्ण ने कितने सुंदर स्वर में अपना उन्हें जीवन बता दिया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इतने चुनौतियों पूर्ण था, तो हम तो फिर साधारण मनुष्य हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हमने बताया कि कैसे जो कर्ण थे पूछते हैं कि आखिर मेरा दोस्त क्या था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।